ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया और एक बार फिर सिस्टम की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मशहूर कलाधाम हाउसिंग सोसाइटी में महज 6 साल के एक मासूम बच्चे की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि प्रशासन और संबंधित महकमे ने संवेदनशीलता की हदें पार करते हुए सुरक्षा के बुनियादी नियमों को ताक पर रख दिया था। केंद्रीय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य सिवान यादव के 6 साल के बेटे अव्यान की पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में डूबने से हुई मौत ने न केवल एक हंसते खेलते परिवार को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया, बल्कि पूरी सोसाइटी और ग्रेटर नोएडा के नागरिकों के मन में गहरा डर और गुस्सा पैदा कर दिया। इस पूरी घटना की शुरुआत कैसे हुई ये जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। शुरुआती जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कलाधाम सोसाइटी के पास पानी की पाइपलाइन या बोरिंग के सिलसिले में जमीन की खुदाई का काम कराया जा रहा था। इसी काम के तहत वहां लगभग 10 से 15 फीट गहरा एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था जिसमें बारिश की वजह से पानी भर गया था। सबसे बड़ी और आपराधिक लापरवाही ये रही कि इस खुले हुए मौत के कुएं जैसे गहरे गड्ढे के आसपास ना तो कोई बैरिकेडिंग की गई थी और ना ही वहां कोई चेतावनी बोर्ड यानी वार्निंग साइन लगाया गया था जिससे लोगों या बच्चों को ये पता चल सके कि यहाँ खतरा है। खुला और पानी से लबालब भरा ये गड्ढा मानो किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा था और आखिरकार वो मनहूस पल आ ही गया जब एक मासूम इसकी चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के मुताबिक 6 साल का अव्यान अपनी मासूमियत में अन्य बच्चों के साथ ही और सोसाइटी के पास खेल रहा था। खेलते खेलते उसका ध्यान उस खुले हुए गड्ढे की तरफ चला गया और वो उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सका। पानी से भरे उस 15 फीट गहरे गड्ढे के पास पहुंचते ही उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे अंदर जा गिरा। जब अन्य बच्चों ने उसे डूबते हुए देखा तो उन्होंने चीख पुकार मचा दी। बच्चों का शोर सुनकर आसपास के लोग तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे और किसी तरह भारी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। परिवार और स्थानीय लोग बिना एक पल गवाए उसे आनन फानन में नजदीकी अस्पताल लेकर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने बच्चे को देखते ही मृत घोषित कर दिया। जैसे ही खबर परिवार तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया, जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। घटना के बाद कलाधाम सोसाइटी और आसपास के इलाकों में भारी आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों ने खुलकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और काम कराने वाली एजेंसी को इस मौत का जिम्मेदार ठहराया। लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि खुलेआम लापरवाही बरती जा रही थी और बार बार चेतावनी के बावजूद सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या प्राधिकरण किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा था। इस बीच बढ़ते हंगामे और तनाव को देखते हुए प्रशासन भी हरकत में आया। एसडीएम सदर आशुतोष गुप्ता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। मीडिया और स्थानीय लोगों से बात करते हुए एसडीएम ने स्वीकार किया कि वहां पानी की पाइपलाइन और बोरिंग के लिए खुदाई का काम चल रहा था। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस दुखद घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक भूल दोबारा ना दोहराई जाए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ 18 दिल्ली NCR को।